नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय बुध राशि का परिवर्तन को लेकर। बुध ग्रह अगर कहा जाए सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह कहलाता है। 16 मार्च 2023 को सुबह 10:47 में बुध अगर कहा जाए कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में अपनी नीच की राशि में संचरण करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की सामान्य राशि कहलाती है और लगभग 31 मार्च 2023 तक का जो है ये मीन राशि में संचरण करेंगे। बुध अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व की राशि है और ये मीन राशि जल तत्व की राशि में संचरण करेंगे। इसका प्रभाव अगर कहा जाए तो सभी राशियों पे पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए अगर कहा जाए बुद्धि पे पर्दा पड़ना और कुछ राशियों के लिए अगर कहा जाए तो बेहद लाभकारी होगा ये राशि का परिवर्तन। बुध जिन ग्रहों के साथ रहता है उन ग्रहों के अनुसार वो प्रभाव डालता है। पापी ग्रहों के साथ रहता है तो पापी प्रभाव रहेगा, अशुभ ग्रहों के साथ रहेगा तो अशुभ प्रभाव होगा, शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा या शुभ ग्रहों के साथ होगा तो उसका परिणाम अगर कहा जाए शुभ होगा। मीन राशि में अगर कहा जाए बुध नीच के होते हैं। बुध कॉमर्स, बुध बैंकिंग, बुध शिक्षा, बुध अगर कहा जाए बिजनेस और बिजनेस में सफलता को ये इंगित करता है। मीडिया, शिक्षा से संबंधित क्षेत्र, वकालत, जुडिशरी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। बुध अगर कहें तो सीखने की क्षमता देता है, तार्किक क्षमता को दिखाता है। वाणी अगर कहा जाए वाणी को बेहतर कराता है। सोशल मीडिया या संचार इत्यादि चीज़ों को भी कहीं ना कहीं बुध जो है दिखाता है। इस राशि के परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा विभिन्न राशियों पे, उसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे एक एक करके, मेष से लेकर मीन तक का। मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए ये कार्यखंड कैसा होगा। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए किसी भी काम में जल्दबाजी मत करिएगा। कोई भी काम करिए धैर्य से, तसल्ली से करिए। आंखों पे पट्टी बंध जाना, जो मैंने शुरुआत में कहा है, वो वाली स्थितियां इस समय पे बनेंगी। किसी भी प्रकार के वाद विवाद, झगड़े झंझट इत्यादि चीज़ों से अपने आप को दूर रख के चलिए। आपकी राशि से तृतीय का स्वामी और कहीं ना कहीं वाद विवाद का स्वामी होकर बुध जो है द्वादश में बैठा है। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। या फिर जो लोग रह रहे हैं घर से दूर जाके काम कर रहे हैं या विदेश में या देश में ही, उनके लिए घर परिवार को लेके कुछ ना कुछ तनाव की स्थितियां इस समय पे बनेंगी। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए। नया कार्य क्षेत्र या नए कार्यों में पड़ने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहलाएगा। सावधान होके चलिए। कोई भी निर्णय करिए तो राय लोगों से ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। सतर्क होके चलना है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए पंचम के स्वामी, लक्ष्मी स्थान के मालिक और धन भाव के स्वामी होके लाभ में ये आकस्मिक धन लाभ को दिखाते हैं। बुद्धि और बुद्धि के बल पे जो है अपनी चीजों को ऐसे लोग बना ले जाते हैं। नए कार्यों की शुरुआत या कोई प्लानिंग करना चाह रहे हैं उसके लिए समय बेहद अच्छा है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में दिमाग और बुद्धि के बल पे अपनी चीज़ों को आप बना सकते हैं। अगर पीछे से कर्ज चढ़ा है तो उससे संबंधित रास्ता इस समय पे मिलेगा और कहीं धन आपका फंसा है तो उससे संबंधित विकल्प आपको मिलेंगे धन अपने वापसी के, या कुछ ना कुछ रिलीफ आपको इस पीरियड में होगा। धन का व्यय कम होगा, दिशा सही होगी। व्यय कम होने का मतलब ये हो गया कि जो भी आप धन खर्च कर रहे हैं उसकी दिशा सही होगी। भले आज नुकसान है कल फायदा है, लेकिन फायदा जरूर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। बस सावधानी से करिएगा। जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, बोल के धन कमाते हैं, उनके लिए बेहद अच्छा समय है। जो लोग संचार, मीडिया, किसी प्रकार का सोशल मीडिया से संबंधित, वकालत से संबंधित, शिक्षा से संबंधित क्षेत्र, उनके लिए ये विशेषकर समय कहलाएगा। हालांकि सबके लिए अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चों की शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में बढ़ावे को दिखाता है, शिक्षा में बढ़ाने को दिखाता है। वैवाहिक जीवन में सादगी रख के चलिएगा
और वैवाहिकता से अगर कोई बातचीत, तनाव इत्यादि चीज़ें पीछे से चल रहा है तो वो तनाव इस समय पे कम होगा। सावधान होकर चलिए, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए उनके शरीर का मालिक मतलब लगन का स्वामी और सुख का स्वामी होकर दसम भाव में सूर्य, बुध और गुरु के साथ युति है। ऐसे में कहा जाएगा कि अपने धैर्य, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से व्यक्ति सभी प्रकार की समस्याओं का हल उसको मिलेगा। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित निर्णय लेने में कोई दिक्कत आ रही तो इस समय व्यक्ति निर्णय ले पाएगा। व्यवसाय या कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है। बुध व्यवसाय भी है। मानसिक स्थिति बेहतर होगी। कहीं ना कहीं मन में बोझ अगर किसी प्रकार का चल रहा था वो कम होगा। घर परिवार में एक कहते नहीं है कि अगर कोई तनाव चल रहा है, घर परिवार में कोई दिक्कत चल रही, किसी बात को लेके आपस में जो है भ्रम की स्थितियां बनी है, मतभेद हो रहा है, वो मतभेद इस समय पे दूर होगा। यात्राओं से संबंधित चीजों में भी लाभ को दिखाता है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहें, आपकी राशि से 9वें भाव में ये गोचर होगा। बुध अगर कहा जाए द्वादशेश है, बुध अगर कहा जाए तो तृतीयेश है। तृतीय साहस का स्वामी हो के भाग्य में और व्यय का स्वामी हो के भाग्य में, 2 भाव हैं इसके। ऐसे में कहा जाएगा अपने साहस से अपनी चीजों को बनाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपनी चीजों का नुकसान भी करेगा। यात्राओं से संबंधित चीजों में अवरोध उत्पन्न होंगे, लेकिन व्यक्ति लगा रहेगा तो यात्रा कर ले जाएगा। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए तरह तरह की अड़चनें आएंगी, लेकिन अंततः उसको रास्ता मिल जाएगा। भाई बहनों को लेके चिंताएं बढ़ेंगी, भाई बहनों को लेके तनाव होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खासकर अगर कहा जाए जिन लोगों को कानों से संबंधित, जिन लोगों को घुटनों से संबंधित, जिन लोगों को बैक पेन से संबंधित समस्या होती है, उनके लिए विशेषकर मैं कहूँगा, या फिर कोई डिप्रेशन या तनाव इत्यादि चीज़ों को भी ये इंगित करता है। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में जो कार्य आपके चल रहे हैं वो सामान्यतः चलते रहेंगे। व्यय और खर्च इस समय पे बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी दिशा सही होगी। संतान को लेके मनभेद और मतभेद दोनों ही इस समय पे दिखाई दे रहा है। चिंताएं इस समय पे संतान को लेके बढ़ेंगी। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें, देख दाख के चलें, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, लाभ का स्वामी और धन भाव का स्वामी होके अष्टम में जाना शरीर और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। काम, धन इत्यादि चीजों के लिए ठीक है। जो आपके कार्य चल रहे हैं वो सामान्यतः चलते रहेंगे। धन से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी होगी। ससुराल या ससुराल पक्ष को लेके कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसके कारण मन खट्टा हो सकता है। धन का निवेश देख दाख के करिएगा। खर्च इत्यादि चीजों पे सावधानी रख के चलिएगा। धन आने में कोई दिक्कत नहीं है। व्यय और खर्च इस समय पे बढ़ेंगे। सहयोगियों से लाभ कम होगा। अगर पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं तनाव इस समय पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। छोटी छोटी बातों पे मन में ठेस लगना, ये भी कहीं ना कहीं बुध दिखाता है। स्वतंत्र रूप से अगर कहा जाए काम करने में कमी करना, ये भी बुध दिखाता है। बेवजह का गुस्सा इस समय पे बढ़ेगा। अपने गुस्से पे कंट्रोल करके चलिएगा, नहीं तो दिक्कतें परेशानियां होंगी और बढ़ेंगी। अगर क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, राशि से 7वें भाव में ये गोचर होगा। वैवाहिक जीवन या विवाह से संबंधित चीजों में सावधानी, और खासकर अगर कहा जाए जो लोग नए सिरे से विवाह की बातचीत करना चाह रहे हैं या विवाह के लिए जाना चाह रहे हैं, वो सावधान होके ही चलें। नपा तुला बोलें, बोलने का ढंग बेहतर रखें। आजकल का ट्रेंड हो गया ना कि शादी से पहले बातचीत करना फ़ोन पे। अभी शादी नहीं हुई, फ़ोन पे बात करना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सावधान होकर चलिएगा। कोई ऐसी बात भी हो सकती है जिसके कारण विवाह या वैवाहिक जीवन पे असर पड़े। एक बार पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में तनाव को भी इंगित करता है।
नए कार्यों की शुरुआत देख दाख के करिएगा। जो आपके कार्य चल रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग जमीन से संबंधित, लिक्विड से संबंधित, तरल पदार्थ, जमीन से संबंधित, लिक्विड से संबंधित कार्य करते हैं, जमीन के नीचे का कार्य करते हैं, ठेकेदारी से संबंधित काम करते हैं, पानी से संबंधित किसी प्रकार का केमिकल से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए समय बेहतर कहलाएगा। जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग समाज सेवा में हैं, उनके लिए समय बेहतर है। अपने बुद्धि, अपने विवेक से अपनी चीजों को बनाएंगे। गलत निर्णयों के कारण आपका नुकसान होगा। निर्णय लेते समय सावधानी बरतिएगा। कुल मिला के समझिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, भाग्य के स्वामी है बुध और द्वादश के स्वामी होके छठे भाव में। नौकरी से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी से संबंधित विकल्प आपको मिलेंगे। ऊर्जा आपके अंदर रहेगी। नर्वस आपको करेंगे, थोड़ा नर्वस सिस्टम इस समय पे बढ़ेगा। कहते नहीं कि इंटरव्यू देने गए और नर्वस हो गए, जिसके कारण चीज़ें खराब हो गई। नर्वस मत होइएगा, समय ठीक है, अच्छा है समय, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन के दृष्टिकोण से और व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर समय कहलाएगा। कहीं ना कहीं यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाता है। बुद्धि विवेक से अपनी चीज़ों को बनाने को दिखाता है। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कार्यों के लिए ये बुध अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा है। घर से दूर जाके काम करने के लिए ये बुध अच्छा कहलाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए ये बुध अच्छा कहलाएगा। लेकिन पीछे से अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो इस समय पे स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं सुधार होगा। लेकिन पीछे ठीक था, इस समय पे स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिएगा। मतलब ये कहने का है कि इस समय पे कोई स्वास्थ्य में दिक्कत आती है तो उसमें सावधानी। पीछे से है तो वो आराम है। विद्यार्थियों की बात करें, नए नए विकल्प मिलेंगे। जो लोग नए सिरे से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। गुरु का साथ इस समय पे मिलेगा और कहीं ना कहीं गुरु या बुजुर्गों के कारण आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। तुला राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, संतान को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी। व्यवसाय या कार्यक्षेत्र से संबंधित चीजों के लिए सामान्य है। धन का आवागमन अगर कहा जाए सामान्यता चलता रहेगा। लाभ का स्वामी होके पंचम में और अष्टम का स्वामी होके पंचम में स्वास्थ्य से संबंधित, हार्मोन से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव को दिखाता है। छोटे बच्चे हैं, बेहद सावधानी। गर्भ में है, बेहद सावधानी। बच्चों को लेके सावधान होके चलिएगा। अपने पेट, हार्मोन से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतिए। जो लोग प्रेमी जुगल हैं, प्रेम में हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। प्रेम से संबंधित चीज़ों में बाधाएं और तनाव और बुद्धि का भ्रष्ट होना, और ये काम हो गया, ये बोल दिया या गुस्सा कर गए, जिसके कारण प्रेम पे आपके असर पड़ेगा। सावधानी से चलिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में ये गोचर होगा। बुध अगर कहा जाए कर्म है, बुध अगर कहा जाए सप्तम का स्वामी हो के चतुर्थ भाव में व्यवसाय या कार्यक्षेत्र में बढ़त को दिखाता है। वहीं ये भी कहा जाएगा कि घर में तनाव को दिखाता है। घर में कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसके कारण जो है आपके दिमागी रूप से बोझ बढ़ेगा, दिमागी रूप से तनाव बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में और घर परिवार के साथ रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपस में दिक्कतें आएंगी। ठीक है, जीवन साथी और घर परिवार में आपस में दिक्कतें आएंगी। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। खरीदने और बेचने के लिए अगर कहा जाए समय सामान्य है। देवगुरु बृहस्पति का बुध के साथ होना, ऐसे में कहा जाएगा ये दोषों को कम करेगा और व्यक्ति को लाभ की तरफ बढ़ाएगा। धन की आवक अच्छी होगी। अपनी बुद्धि, अपने विवेक से अगर कहा जाए रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे आपको मिल जाएगा। प्रयास और मेहनत चालू कर दीजिए। जिन लोगों को सरकारी तंत्र में किसी प्रकार का लोन, कर्ज लेना चाह रहे सरकारी तंत्र में, उनके लिए समय बेहतर होगा। कर्ज से संबंधित चीज़ों में इस समय पे रिलीफ मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति भी इस समय पे मिलेगा जो आपको कोई राय दे या जिसके कारण आपको लाभ हो। धन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से तृतीय भाव में ये गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि मानसिक तनाव के साथ में आपके कार्य चलते रहेंगे। यात्राओं से संबंधित चीजों में विघ्न और बाधाएं आएंगी।
भाई बहनों को लेकर तनाव बढ़ेगा। जिन लोगों को गले से संबंधित या कंधे से संबंधित समस्या रहती है वो समस्या इस समय पे बढ़ेगी। ठंडा पानी या ठंडी चीज थोड़ा सा अवॉइड करके चलिएगा। यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी। कहते नहीं है कि जो है शुभ मुहूर्त नहीं बन पा रहा, यात्रा तो करना चाह रहा हूं, कुछ ना कुछ बाधाएं आ जा रही हैं। विदेश यात्रा से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है लेकिन तनाव के साथ में। व्यवसायियों की बात करें, धन से संबंधित चीजों के लिए समय सामान्य है। जो कार्य चल रहे हैं आपके, सामान्यता अगर कहा जाए चलते रहेंगे। लेकिन अगर कर्ज ले रखा है, धन से संबंधित उधार लेन देन से संबंधित चीजों के लिए ये तनाव का पीरियड कहलाएगा, तनाव बढ़ाएगा। मकर राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से द्वितीय भाव में ये गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा धन का व्यय बढ़ेगा लेकिन धन की आवक भी होगी। खर्च होगा लेकिन धन बढ़ेगा भी। निर्णय अगर कहा जाए तो आपके बेहतर होंगे। लोगों की सेवा और लोगों के ऊपर ध्यान देंगे आप। कोई मान लीजिए कोई कहता है कोई काम, तो कहीं ना कहीं उसके काम के लिए आप तत्पर रहेंगे और उसका लाभ भी आपको आने वाले समय में मिलेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। नए कार्यों की शुरुआत करना चाह रहे हैं उसके लिए समय बेहतर है, उसमें भी संदेह नहीं है। कर्म से संबंधित चीजों में बढ़ावे को दिखाता है। लोगों का सहयोग इस समय पे आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं अपने बुद्धि अपने विवेक से अपनी चीजों को आप बनाएंगे। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। व्यवसाय, कार्यक्षेत्र इत्यादि चीजों के लिए ये राशि का परिवर्तन अच्छा कहलाएगा। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि के ऊपर ही ये गोचर होगा। बुध अगर कहा जाए सप्तम के स्वामी है, विवाह के स्वामी है और कहीं ना कहीं चतुर्थ के स्वामी हो के लगन में। ऐसे में कहा जाएगा वैवाहिक जीवन में सावधानी से चलिएगा, नहीं तो बाद में पछताना होगा। एक बात, भले पछताना 2 दिन के लिए हो लेकिन होगा जरूर। दूसरी चीज में अगर कहा जाए, कर्म से संबंधित चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। कार्य जो चल रहे हैं वो सामान्यता चलते रहेंगे। धन से संबंधित चीजों में बढ़ावे को दिखाता है। राजनीति या समाज सेवा से संबंधित चीजों के लिए समय उत्तम कहलाएगा लेकिन मन भ्रमित रहेगा। मन में तरह तरह का जो है, मैं इस दिशा में जाऊं कि मैं उस दिशा में जाऊं, ये वाली स्थितियां बनेंगी। यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी और कोशिश करिए कि दिन में अगर कोई बड़े निर्णय लेना है, बड़े काम करना है तो दिन में करें, वो ज्यादा बेहतर है। रात में कोई दस्तखत है या किसी को धन देना है तो रात में ना करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। घर परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। घर परिवार का सुख इस समय पे अगर कहा जाए कम मिलेगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों को लेकर तनाव बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जमीन मकान से संबंधित कोई निर्णय लिया है, कोई वाद विवाद है तो इस समय पे बढ़ सकता है। सावधान होकर चलिएगा। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। इस तरीके से बुध के राशि के परिवर्तन पे चर्चा की मैंने। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।